एक फर्जी चुनाव करवा दिया गया। कानून के बनाए गए नियमों के अनुसार ही चुनाव नहीं हुआ और जो भी इसमें चुनाव प्रक्रियाएं हुई हैं तो प्रक्रिया भी गलत है। जैसे मोदी जी अडानी अंबानी को दे रहे हैं, हमारे माननीय सांसद अपने छोटे भाइयों को देना चाहते हैं। गांधी के विचारों को बचाने के लिए एक संघर्ष की जरूरत है। चुनाव हुआ है वो अवैध है। गलत ढंग से चुनाव कराकर खास करके बुद्धिजीवी मरमाहट है कि ऐसा हुआ क्यों। तो एक दिनकर जी की कविता लिखी हुई याद आती है कि कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक वह है, अलाज लजाती जिनकी कृति से धृति निर्देशक वह है। ऐसे लोग जो है कोई अध्यक्ष हो जाते हैं, कोई सचिव हो जाता है, कोई कोषाध्यक्ष हो जाता है, उनका अपना जीवन का कोई मापदंड नहीं है जो वो गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान और आज हम मौजूद है महात्मा गांधी के कर्म भूमि में, जहां पे महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज महात्मा गांधी की वही जो स्मारक है वो विवादित हो चुका है, क्योंकि वहां जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में गांधी विचारक लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, जिसके लिए आज खास बैठक चंपारण संघर्ष मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बुलाई गई है। आइए हम जानेंगे उनको क्या कहना है इस चुनाव पे। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राय सुंदर देव शर्मा जी। आज की बैठक का क्या मकसद? पिछले दिनों गांधी संग्रहालय मोतिहारी का जो ऐतिहासिक स्थल है उसके सदस्यों के द्वारा चुनाव होना था, पर साजिश के तहत अचानक से लगभग 70 लोगों को, नए लोगों को सदस्य बना करके और अपना बहुमत साबित करने का प्रयास किया गया और एक तरह से पूरे गांधी संग्रहालय को हिजाक कर लिया गया एक खास दल के द्वारा। और कलेक्टर के मिलीभगत से, जिला पदाधिकारी के मिलीभगत से एक फर्जी चुनाव करवा दिया गया। हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं हैं और हम लोग उसको अवैध मानते हैं। उस अवैध करने के लिए इस संग्रहालय का जो बायलॉज है उसके नियम के तहत चुनाव नहीं हुआ। कोर्ट जो है कानून के तहत इसको निश्चित ही निरस्त करेगी, क्योंकि कानून के द्वारा, कानून के बनाए गए नियमों के अनुसार ही चुनाव नहीं हुआ। पंकज कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ। मैं यही चंपारण का वासी हूँ और गांधी जी को जब लाया गया उसमें मेरे भी बाबा ब्रजबिहारी शर्मा एक सेवक रूप तौर में थे। हाँ, तो जो चंपारण के लोग हैं या चंपारण के जितने लोग समझते हैं, वो मैं समझता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हैं या जो हमारे जिलाधिकारी हैं वो चंपारण को शायद नहीं समझ पाए। और जो भी इसमें चुनाव प्रक्रियाएं हुई हैं तो प्रक्रिया भी गलत है, वो सही ढंग नहीं है। दूसरी की जो गांधी विचार से या स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों को, उसमें कितने लोगों को मेंबर बनाए हैं? उन लोगों को मेंबर क्यों नहीं बनाते? डर लगा है। वो लोग मेंबर नहीं है जो चुनाव मेंबर हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार का 455 आदमी का है तो यहाँ 1100। जिलाधिकारी महोदय बोले मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। हमारे अध्यक्ष बोले कि हम 455 आदमी का लिस्ट आपको दे रहा हूँ। वो 455 आदमी का नाम टंगा हुआ है वल्दियत के साथ, उनके पेंशन नंबर के साथ। तो क्या उसमें उन लोगों को बुलाने का हकदार नहीं था डीएम साहब को? क्या डीएम साहब वो नाम नहीं रखवा सकते थे? या तो विशेष तौर पर किए। और जो लोग मान रहे हैं वो गांधीवादी टोपी पहनने से और रखते हैं कि कहीं बाबरी नाम रख बिगड़ जाए। ऐसे लोगों ने काम किया है कि तो गांधीवादी टोपी पहनेंगे तो केस लड़ जाएगा। एक प्रक्रिया वाले लोग ऐसे आएंगे तो फिर गांधी संग्रहालय चलेगा कैसे? आदमी के अंदर पहले नियत साफ होनी चाहिए ना। यानी गांधी संग्रहालय खतरे में है। गांधी संग्रहालय को खतरे में ही समझ आ जाए और एक आंदोलन बेगोड़ आंदोलन चलेगी और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार भी जो है इसके एक आवाज एक रखेगी और जरूरत पड़ी तो बहुत कुछ हम लोग अपना आगे कानूनी कार्रवाई भी करें। हम लोग पीछे नहीं हैं। जय हिंद जय भारत। स्थानीय माननीय सांसद के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है। उसमें गांधीवादी लोगों के स्थान पर गौड़सेवादी लोगों को प्रतिनिधि बना दिया गया है, सदस्य बना दिया गया है, जो कहीं से सही नहीं है। उसमें गांधी संग्रहालय के जो बायलॉज हैं उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ है। असली बात यह है कि जिस तरह से आयुर्वेद कॉलेज और चीनी मिल को हथिया लिया गया, उसी तरह से उसमें
करोड़ नहीं, जानकारी क्या माने ये है कि अरबों रुपया उस संग्रहालय के कोष में पड़े हुए हैं और उस कोष को हड़पने के लिए विकास के नाम पर उसका विनाश करके कुछ अपने और कुछ छुटभइये नेताओं को जो है दे देने की, जैसे मोदी जी अडानी अंबानी को दे रहे हैं, हमारे माननीय सांसद अपने छुटभइयों को देना चाहते हैं। और इसी के विरोध के लिए गांधी संग्रहालय को बचाने के लिए सही दिशा में चले, उसका चुनाव वैध तरीके से हो। मोर्चा पूरी लड़ाई लड़ेगी। ये मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेगी और जरूरत पड़ेगी तो माननीय न्यायालय से जाने से भी परहेज नहीं करे। पिछले दिनों जो ये चयन प्रक्रिया अपनाई गई है, तो एक खास सभा बुला करके उसका नाम आम सभा दे दिया गया और उस आम सभा में अपने लोगों को, उसमें सदस्यों को नहीं बुलाई गई थी। हमें लगता है कि शायद सभी सदस्यों को इसके कोई सूचना भी नहीं थी विधिवत है। नहीं तो ये किसी पत्रिका में आया था और नहीं तो किसी के पास में ये संवाद किसी भी तरह से गया था। अगर ये चुनाव निरस्त नहीं हुआ तो क्या रणनीति होगा आप लोग का? देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप जो इसके प्रक्रिया होती है, यदि ये निरस्त नहीं होता है तो हम इसके लिए प्रक्रिया के अनुसार से पहले डीएम से मिलेंगे। डीएम से बात नहीं बनेगी तो फिर उनके ऊपर के जो सक्षम पदाधिकारी हैं वहां तक जाएंगे और नहीं तो फिर हम न्यायालय में जाएंगे। देखिए, ये जो है ना किसी के प्रभाव में आकर करके, और इसका उद्देश्य गलत, इस काम को करने का हमको लगता है कि इस गांधी संग्रहालय को किसी खास तरह का कार्यालय बनाने का कार्य किया जा रहा है। उनके उद्देश्य जो है वो इसमें जो है सो कहीं ना कहीं गलत है। मैं रत्नेश मणि त्रिपाठी, सदर पंडित रत्नेश मणि त्रिपाठी। बैठक का खास मुद्दा है। आज के बैठक का विशेष मुद्दा है, खास नहीं विशेष मुद्दा है कि जिला पदाधिकारी स्वतः गांधी संग्रहालय का अध्यक्ष हो जाता है और अध्यक्ष के कलम से निकले हुए गांधीवादी लोग कभी गांधीवादी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कभी जिला पदाधिकारी ने इसको जानने का, इस जिला को जानने का प्रयास नहीं किया। गांधी के आइडियोलॉजी को जिला कितना एडप्ट करता है। क्या जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनने का प्रावधान है क्या? नहीं, वो स्वतः हो जाते हैं। ये प्रावधान है, बाइलॉट है, सरकार ही बनाई हुई है कि वो स्वतः जिला अध्यक्ष हो जाए। एक अभी जो उनका जो रिजल्ट आया है, जो कमिटी उन्होंने बनाई है, तो एक दिनकर जी की कविता लिखी हुई याद आती है कि कुपथ कुपथ रथ दौड़ आता, जो पथ निर्देशक वह है, अलाज लजाती जिनकी कृति से धीरती निर्देशक वह है। ऐसे लोग जो है कोई अध्यक्ष हो जाते हैं, कोई सचिव हो जाता है, कोई कोषाध्यक्ष हो जाता है, उनका अपना जीवन का कोई मापदंड नहीं है जो वो गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। एक खास राजनीतिक व्यक्ति के प्रभाव में आकर के ये कमिटी बनाई गई है। ये चंपारण के द्वारा जो गांधी के आइडियोलॉजी को जो एडप्ट किया गया था उसके अनुरूप नहीं हुआ है। ये क्या नाम हुआ आपका? अनवर आलम अंसारी। महात्मा गांधी जिस जगह पर आकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए थे, उस जगह को हाईजेक किया गया है एक दल द्वारा, है ना, एक दल के लोगों द्वारा और डीएम के सहयोग से, है ना, वो बिल्कुल गलत चुनाव किया गया है। जबकि उसका ये नियम है, ये एनजीओ बनी थी 2004 में, जब यहाँ डीएम थे एसयू कुमार जी, उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया था। उसके तहत इसकी यहाँ की कमेटियाँ चलती थी, लेकिन इसका कभी ऑडिट नहीं हुआ और इसमें काफ़ी ट्रांजैक्शन है, तो इसमें घोटाला का भी बहुत बड़ा चांस है। क्या साल से ऑडिट नहीं हुआ? हमको लगता है 10 साल से ऑडिट नहीं हुआ है। 10 साल से ऑडिट नहीं जी। और चूंकि इसमें विनय कुमार सिंह को इसलिए सेक्रेटरी बनाया गया कि पहले से ही उसमें जो घोटाला हुआ है, चूंकि ये इसके अध्यक्ष डीएम होते हैं, तो डीएम खुद उसमें जो है भागीदार हैं, वो बचने के लिए उसको सेक्रेटरी बनाया गया है, प्रायोजित कर करके और गलत ढंग प्रक्रिया से। इसके लिए हम लोग संघर्ष आज के लिए आज बैठक हुई है। जी, क्या नाम हुआ? अजय आजाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आप संग्रहालय? देखिए, ये चिराग तले अंधेरे जैसी बात है। चंपारण में जो महात्मा गांधी जो की कर्मभूमि इसको मानी जाती रही है, और सत्याग्रह आंदोलन का ये जो है जिला जो है इसका नेता रहा है, इसने ही लीड किया है। तो आप देखिए कि पिछले दिनों जो ये चयन प्रक्रिया अपनाई गई है, तो एक खास सभा बुला करके उसका नाम आम सभा दे दिया गया और उस आम सभा में अपने लोगों, उसमें सदस्यों को नहीं बुलाई गई थी।
हमें लगता है कि शायद सभी सदस्यों को इसके कोई सूचना भी नहीं थी विधिवत है। नहीं तो ये किसी पत्र पत्रिका में आया था और नहीं तो किसी के पास में ये संवाद किसी भी तरह से गया। तो अभी चुनाव डीएम का है, गांधी संग्रहालय के सदस्यों को अंधकार में रखकर जी और यह चुनाव घोषित कर दिए, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि न ऑडिट था, न मेंबर को जानकारी थी, न मेंबर का कौन कौन है इसका कोई सूचना थी किसी को। उसमें बहुत लोग ऐसे भी घुस गए थे जो मेंबर भी गांधी संग्रहालय का नहीं थी। तो जो मेंबर नहीं है वो भी उसमें हाँ, उसमें चले गए थे। और एक तरफा आपको सांसद जी के कहने पर एक तरफा कमेटी, न उसमें गांधी विचारधारा के लोग हैं और न सामाजिक लोग हैं। गांधी जी का क्या विचारधारा था? गांधी जी का विचारधारा था शिक्षा पर, सफाई पर, दलितों की सेवा पर। वह उस सब को दरकिनार कर कर मनमाना ढंग से एक आदमी द्वारा राधा मोहन सिंह के दबाव में आकर जिला पदाधिकारी ने उनके कहने पर वो कमेटी बना दी है। क्या नाम हुआ मैंने? मेरा नाम शशिकला हुआ। आज की बैठक का क्या खास कर? आज की बैठक मूल रूप से यहाँ पर जो गांधी संग्रहालय में चुनाव हुआ है वो अवैध है, ऑडिट नहीं हुआ है और जो उसमें जितने मेंबर हैं उनको सूचीबद्ध नहीं किया गया है, प्रकाशित नहीं किया गया है। चुनाव की प्रक्रिया ही गलत है, इसमें ऑडिट नहीं हुआ है। जितने मेंबर है उसकी सूचना उन लोगों को दी नहीं गई है, सूचीबद्ध नहीं है। ये सारे गलत ढंग से हुआ है। वो लोग अच्छे हैं, हम इनको नहीं मानते हैं कि वो लोग अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया गलत है। और ये हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो गांधी संग्रहालय है ये बापू की कर्म भूमि है। सत्याग्रह का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ है। यहाँ के लोग किस तरह के हैं वो पूरी दुनिया जान रही है कि गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और पूरे देश में चंपारण का नाम है। तो इस चंपारण के नागरिक होने के नाते हम लोग कभी हमेशा गलत का विरोध करें। क्या नाम हुआ सर? प्रोफेसर अखिलेश सिंह, जेपी सेनानी है। जेपी सेनानी है। हाँ, ये जो आज के बैठक का क्या मकसद? इसका मकसद था कि गांधी संग्रहालय को हाईजैक कर लिया गया है कतिपय लोगों द्वारा और नए सदस्यों को एकाएक घुसाकर और इन प्रकार ने उसको अपने दल के लोगों को नामित कर गलत ढंग से चुनाव कराकर और जिला पदाधिकारी को गुमराह कर पर उन लोगों को रख लिया गया है। खास करके बुद्धिजीवी मरमाहट है कि ऐसा हुआ क्यों। अगर कोई प्रक्रिया है उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, उस सभी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर यह घटना या चुनाव हुआ है। क्या नियम है उसका? चुनाव करने का क्या प्रावधान? 3 साल पे चुनाव होना है कि 5 साल पे होना है, ऐसा कोई नियम होगा ना? देखिए, ऐसा उसमें कुछ स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है, समझे ना। लेकिन सदस्य जब मान लिया चुनाव होगा तो वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। चुनाव के पहले ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट नहीं हुआ है और मनमाने ढंग से चुनाव का संचालन किया गया है। इसी के विरोध में हम लोग लड़ेंगे चंपारण विकास संघर्ष मोर्चा के द्वारा और यहाँ सत्याग्रह किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के लिए हम लोग हाईकोर्ट जाना होगा, हाईकोर्ट भी जाएंगे और इसको निरस्त करवाने का प्रयास करेंगे। इसी के लिए हम बैठे हैं। इसके लिए आप लोग जिलाधिकारी से मिले हैं? मिलेंगे, इसके लिए हो गया है, एक कमेटी बना दी गई है जो मेमोरेंडम तैयार करेगा और जिलाधिकारी से मिलकर मेमोरेंडम देगा। यानी गांधी की कर्म भूमि में अब गांधी को बचाने का आंदोलन चलेगा? गांधी को नहीं बचाना है, उनके विचारों को बचाना है। विचारों को बचाना है। गांधी के विचारों को बचाने के लिए एक संघर्ष की जरूरत है। अगर सत्याग्रह से बात नहीं बनी तो क्या कीजिएगा? अदालत चाहिए नहीं कि अदालत भी जाएंगे हम लोग।